दिल्ली के जंतर मंतर पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर एसएससी की तैयारी करने वाले छात्रों का जो है वो विरोध प्रदर्शन जो है चल रहा है। बीते दिन भी हमने देखा था कि अलग अलग प्रदेश से, राज्यों से जो है छात्र यहाँ पर पहुंचे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कुछ झड़प की वीडियो भी पुलिस के साथ सोशल मीडिया पर हमने देखी थी। ये छात्र और छात्राएं सभी यहाँ पर मौजूद हैं। इनकी क्या कुछ परेशानियां हैं ये जानेंगे। हमने देखा था किस प्रकार से बीते दिन भी इसी प्रकार से यहाँ जंतर मंतर पर मौजूद थे। आप सबसे पहले अपना नाम बताइए, कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम साक्षी है। हम बलिया यूपी से हैं। हम बस ये चाहते हैं कि जो एसएससी है उन लोगों को टेंडर दे जो जिनके पास अवेलेबल सेंटर्स हो, क्योंकि सेंटर बहुत दूर जा रहे हैं और हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो सबके पास इतना पैसा नहीं होता। और सबसे बड़ी चीज, वो वहां पहुंच भी गया तो एंड टाइम पे वो लोग दूसरी बार सेंटर बदल दे रहे हैं। ऐसे नहीं हो पाएगा। और कम से कम हम एक साल प्रिपरेशन कर रहे हैं जिस चीज के लिए, एग्जाम देने जा रहे हैं, शांत माहौल ही नहीं है, बगल में जगराता चल रहा है। ऐसे नहीं होता है। आधे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, आधे बच्चे बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता है। शांत माहौल चाहिए, नहीं तो फिर हमारा पूरा एक साल बर्बाद हो गया। हम कहाँ जाएंगे उस चीज के लिए। और हम इनसे बोल रहे हैं तो ये सुनने को तैयार नहीं है। हमारे टीचर्स हमारे लिए प्रोटेस्ट कल कर रहे थे, बस वो शांति से बैठे हुए थे, उन पे लाठियां बरसा दी गई, बच्चों को पीटा गया है। अभी आज की बात है, एक बच्चा बोल रहा था तो उस पर कंप्लेन करके उसको लेते गए हैं। तो बच्चा बोले भी ना, फिर हमारा तो कुछ फ्रीडम हमारे पास है ही नहीं, राइट टू फ्रीडम है ही नहीं। अब खत्म। कितने साल से तैयारी कर रहे हैं आप लोग? आपके साथ कितने लोग यूपी के बलिया से आए हुए हैं? हम 2-3 लोग हैं और हम 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब एक केवल इसके लिए। उससे पहले हम जब ग्रेजुएशन कर रहे थे तो भी उसके साथ तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब 2 साल से प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं हम सीजेल के लिए। अभी किसी से बातचीत हो पाई, चाहे कोई मंत्री हो या फिर आपके शिक्षक किसी से मुलाकात कर पाए हैं ताकि आपके लिए कोई समाधान निकल सके? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ है नहीं। मुझे नहीं लगता। कल उनको बसों में घुमा दिया गया था, हम वही सुन के आज आए हैं। ऐसा थोड़ी होता है। मतलब आपने पढ़ाई, आपकी कहीं ना कहीं पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। अब यहाँ आप बैठे हैं तो क्या उम्मीद है, किससे, सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? हम बस ये चाहते हैं कि जिसको भी आप टेंडर दें, उनके पास कम से कम सेंटर्स अच्छे अवेलेबल हो, दूर ना जाना पड़े। दूर ना जा जितने भी लोग हैं, कम से कम आप सेंटर उसको तो दीजिए जिसके पास सेंटर्स अवेलेबल हो। ऐसे किसी को भी थोड़ी दे देंगे। बच्चों का भविष्य एक साल पूरा बर्बाद हो जाएगा। और भी छात्राएं हैं। मैम, आप कहाँ से आई हैं? अगर आप बताएं कहाँ से आई हैं। धूप भी है, गर्मी भी है, बारिश भी हो रही है, ऐसे में आप लोग जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। सर मैं मथुरा से आई हूँ। मैंने अभी ऑलरेडी सब कुछ बता रही हूँ, मेरा गला तक दुख गया बोल बोल के, बट यहाँ कोई सुनने वाला है ही नहीं। आप लोग कम से कम कवर कर रहे हैं। 2 दिन से हम देख रहे हैं, बारिश भी हो रही है, धूप भी हो रही है। कल झड़प भी हमने देखा था कि शिक्षकों की हुई। दिन पहले ही शिफ्ट में मेरा पेपर था जो कैंसिल हुआ है। मैं 2-2 घंटे लाइन में लग के रात भर सो नहीं पाई कि कहीं अगले दिन लेट नहीं हो जाए, क्योंकि 5 मिनट भी लेट हो जाओ। पिछले साल मुझे एंट्री नहीं दी थी और यहाँ पे मैं 2 घंटे पहले पहुंच रही हूँ, तो एंट्री 7 बजे से होनी है, बट एंट्री 9 बजे तक एंट्री हो ही नहीं रही है। एंट्री गेट ही नहीं खोला। वहाँ का स्टाफ चेकिंग करने वाला भी बोल रहा है एंट्री लेट करी है इन लोगों ने। 9:30 से पेपर स्टार्ट होना है, 10:30 तक एंट्री चल रही है, फिर एकदम से आके आधे घंटे में बोल देते हैं आपको दोबारा रिस्केड्यूल मिल जाएगा, पेपर आज नहीं होगा। आपको क्या लगता है इसके पीछे किसकी कमियां हैं? कौन इसको सुधार सकता है? सर सब चीज की कमी है। एसएससी कमीशन की कमी है, सरकार की कमी है, जिनको टेंडर दिया गया उनकी कमी है, हर तरफ से, हर पूरे प्रशासन की सब चीज की कमी है इस चीज में। हमारे टीचर्स कल शांति से बात करने गए थे डीओपीटी से, बट उन्हें बात तक नहीं करने दी। हमारा कोई प्रोटेस्ट का इरादा ही नहीं था कल तक। टीचर्स शांति से बात करने गए थे। अगर उनसे बात कर ली होती मिनिस्टर ने, डीओपीटी मिनिस्टर जी ने, तो आज ये होता ही नहीं। टीचर्स ने हमें नहीं बुलाया। टीचर्स पे नाम लगाया जा रहा है कि टीचर्स ने जमा करा बच्चों को। हम लोग जब टीचर्स को भर भर के बस में लेके जाने, तब हम लोग आए हैं यहाँ पे। हमारे सामने हमारे टीचर्स को घसीट घसीट के ले जा रहे हैं। हम लोगों से नहीं देखा गया उनकी हालत। हम लोगों के आंखों में आंसू आ गए, पर ऊपर किसी को नहीं दिख रहे हैं कुछ भी। आप कहाँ से आई हुई हैं? मैं तो हरियाणा से आई हुई हूँ, पर जो भी हो रहा है ये प्रोटेस्ट वगैरह, हम भी करके खुश नहीं है कोई सड़कों पे बैठ के, पर गलत हो रहा है तभी बैठे हैं। और बोल लेंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे, मीडिया के सामने अपनी आवाज़ रखेंगे नहीं तो। और सबसे गलत बात तो ये हो रही है, कोई बोल रहा है तो उस पर लाठी बरसाई जा रही है, उसके खिलाफ FIR हो रही है। कितनी गलत बात है ये, ऐसे कर रहे हैं आप। हमारे साथ गलत होगा तो हम बोल लेंगे ना, अपने हक के लिए मांग रहे हैं। और एसएससी कोई एहसान तो कर नहीं रही, हमें नौकरी दे के, हमारा राइट है और हम लेंगे नौकरी, तो कम से कम अच्छे तरीके से तो दे, कम से कम फेयर तरीके से तो एग्जामिनेशन होनी चाहिए ना। क्यों उसमें से सुनने को आ रहा है। अच्छा, ये बताइए, आप लोग तैयारी करके क्या बनने की उम्मीद थी? क्या आप लोगों ने सपने देखे थे?
सर उम्मीद यही थी कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, इसी उससे आए थे, घर वालों से जैसे तैसे टाइम मांग के आए हैं। लड़कियों के लिए तो कितनी दिक्कत होती है, घर वाले प्रेशर डालते हैं शादी का, हर चीज का, जैसे तैसे आए हैं। अब घर वाले ये अगर देखेंगे, घर वाले कहेंगे तू पढ़ने गई है या यहाँ पे इस तरीके से लड़ने गई है वहां पर, इसी मारे मैंने तो फेस कवर कर रखा था अपना, जब से मुझे कोई शौक नहीं है रील में आने का या सामने आने का। बट हम लोग क्या करें, पहले दिन पहला पेपर कैंसिल हुआ है मेरा, और ऐसे यूपी पुलिस का हुआ था, पहले पेपर हो रहा है, लीक हो गया, फिर कैंसिल हो रहा है, फिर दोबारा आगरा देने जा रहे हैं इतनी इतनी दूर खर्चा करके। हम लोगों को कोई शौक थोड़ी ना है बैठने का। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे एग्जाम की डेट आती है लेकिन एग्जाम लीक हो जाता है, ये भी एक बड़ी परेशानी है। देखिए अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगहों से छात्र आए हैं। हमने बात किया, कोई यूपी का रहने वाला है, कोई हरियाणा का, कोई कहीं का, तो कोई कहीं का। इसमें सबसे बड़ी कमी छात्र यही बता रहे हैं कि जब ये सेंटर पे जाते हैं वहाँ पे भी कई सारी दिक्कतें होती हैं, लोगों को एंट्री में दिक्कत होती है, दूर लोकेशन होता है एग्जाम का। ऐसे में कई सारे छात्रों का सपना है कि वो आईपीएस बनेंगे, इनकम टैक्स ऑफिसर बनेंगे, लेकिन देश का भविष्य आज जंतर मंतर पर आप देख सकते हैं कि इतनी उमस है, बारिश भी हो रही है, लेकिन फिर भी ये इंसाफ के लिए, अपनी मांगों के लिए कि आगे ये पढ़ लिख के अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकें और देश का भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए ये यहाँ पे लगातार सरकार से मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा अनिल के साथ मैं अजीत, नॉर्थ टाइम पंजाब केसरी, दिल्ली।